और बिहार की सियासत का रुख कर लेते हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने जिसे लेकर जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। इस बीच धार्मिक बाबाओं का बिहार दौरा भी शुरू हो गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के गोपालगंज में अपना डेरा जमाए हुए हैं और 5 दिन का हनुमंत कथा का यहाँ पर कार्यक्रम है। आज उनकी कथा का तीसरा दिन है। तो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर भी शुक्रवार को ही बिहार दौरे पर पहुंच गए हैं। इन सबसे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत बिहार के 5 दिन के दौरे पर पहले से हैं। मोहन भागवत 5 मार्च को ही बिहार पहुंचे और 9 मार्च को मुजफ्फरपुर से नागपुर के लिए रवाना होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री, श्री श्री रविशंकर और मोहन भागवत के बिहार दौरे को लेकर जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है, जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगा रहा है तो बीजेपी विपक्षियों के सवालों पर पलटवार कर रही है। और बिहार के गोपालगंज में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमत कथा का आज तीसरा दिन है। हनुमत कथा के प्रवचन के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग को दोहराया है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में सियासी युद्ध शुरू हो गया है। आरजेडी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगा दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने आरजेडी पर तीखा पलटवार कर दिया। हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार के गोपालगंज में पहुंचे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग की है। उन्होंने ऐलान किया कि हिंदू राष्ट्र की मांग सबसे पहले बिहार से उठेगी। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा जो लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। बिहार के गोपालगंज में धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा का आयोजन चल रहा है। इसी दौरान उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात दोहराते हुए कहा कि वो करोड़ों हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो बिहार में उनकी हनुमंत कथा को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी और बीजेपी के बीच वार पलटवार शुरू हो गया। आरजेडी ने बाबा बागेश्वर पर धार्मिक उन्माद फैलाने और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा दिया तो बीजेपी ने आरजेडी को तीखा जवाब दिया। बाबा बागेश्वर अब केवल भोरे में ही नहीं आएंगे, मोदी जी के साथ साथ वो भी पूरे बिहार की दौरा करेंगे। अभी उत्तराखंड में दोनों आदमी की गठजोड़ हुई थी, मिलन हुई थी। मिलन में यही बातचीत हुई कि अब चलो हम लोग दोनों आदमी बिहार कुछ करते हैं। इसी में दोनों आदमी माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे बाबा जी आ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाएंगे ताकि कुछ हासिल हो जाए बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। तो कि बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते हैं। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है तो वो खुद भी उनके उस सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। सनातन का प्रचार कभी भी भाजपा का प्रचार जो समझता है, अब उसके विवेक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं। उधर आरजेडी ने बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा पर सवाल उठाए तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आलोचना करने वालों पर करारा प्रहार किया। राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे मूसर चंद हलवा नाथ, अरे घेरेंगे मारेंगे, तुम्हारे बाप का देश है भैया। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा को लेकर बिहार में आरजेडी और बीजेपी में सियासी युद्ध तेज हो गया है। उधर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कांग्रेस और आरजेडी ने सवाल उठाए और सरकार से एंट्री बंद करने की मांग की। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो मैं भी उनको देख रहा था, वो कह रहे हैं कि भारतवर्ष को हिंदू राज बनाना चाहिए। लगता है कि वो नए अभी शास्त्री बने हैं, उनको देश के बारे में पता नहीं है। देश जब अंग्रेजों का गुलाम था तो भारतवर्ष को आजाद कराने में
सभी जातियों ने, सभी समुदाय के लोगों ने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है। आप किसी को अलग करने का साजिश करोगे, देश को बांटने की साजिश करोगे, जनता आपको माफ नहीं करेगी। शास्त्री जी, आप अपने वचन को सुधारिए। बिहार के विकास पर चर्चा होनी चाहिए। जब जब चुनाव होता है तो ये बाबा ताबा करने के लिए क्या आते हैं बिहार? बाबा कोई भी नहीं आए, यहाँ बिहार का विकास कैसे हो उस पर चर्चा होना चाहिए। ये बार बार जब जब चुनाव होता है, कभी मोहन भागवत आ रहे हैं, कभी बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव हुआ तब फलना बाबा आ गए, जब फिर विधानसभा चुनाव आ रहा है तो फिर फलना चिल्ला बाबा आ रहे हैं। अरे मंदिर मस्जिद में नहीं, धर्म में जाति धर्म नहीं बांटिए। बिहार जो है एकता भाईचारा का संदेश देने का काम करता है। सामाजिक उन्माद फैलाने के लिए लोग आते हैं और ये लोग दंगाई पार्टी के सदस्य हैं, प्रचारक हैं लोग। और बीजेपी कोटे से मंत्री हरी सैनी और जीवेश मिश्रा ने विपक्ष के सवालों पर पलटवार किया है और कहा है किसी के बिहार आने से विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। मक्का मदीना का बात हो तो वो उसमें परहेज नहीं, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। जब सनातन की बात हो तो चुप रहना उनके बस में नहीं है। इससे पता चलता है कि ये हैं कौन। जरा गौर कीजिए, हर युग में कैसे माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ था, कैसे राम और कैसे कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और फिर उस दुराचारियों का कैसे वध हुआ। आने दीजिए 2025, बिहार की जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। अब जिनके पेट में दर्द है, यहाँ की बिहार की महान जनता उनकी तबीयत 25 के चुनाव में ठीक कर देगी। उधर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर भी बिहार के 5 दिन के दौरे पर है। शुक्रवार को पटना में श्री श्री रविशंकर दोनों डिप्टी सीएम के आवास पर पहुंचे। सबसे पहले श्री श्री रविशंकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सम्राट चौधरी की जमकर तारीफ की है। उसके बाद वो दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर पर भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार आगे बढ़ रहा है और बदल रहा है।